के पार जब मिला प्यार। मेरा बेटा आ गया, मेरा युग आ गया। What's up, brother? I'm back, Wayne. युग आजा, यहीं पर रुक। इतनी परेशानियां झेलकर तुम घर वापस लौट कर आए हो। ये जो कुछ हुआ है जरूर किसी की बुरी नजर के कारण हुआ है। रुक, मैं तेरी अभी नजर उतारती हूँ। नहीं आई। आज मेरी आरती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी तकलीफें तो तन्वी ने झेली है। मैं तो बस जेल के अंदर बंद था, That's it। लेकिन मेरे लिए, परी की जिंदगी के लिए और इस घर के लिए तन्वी लड़ी है। And you know what? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कहानी का हीरो मैं खुद हूं, लेकिन असली हीरो तो तन्वी निकली। आज अगर मैं इस घर में वापस आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ तन्वी और इसकी हिम्मत की वजह से। क्यों? बस भी करो, इतना भी कुछ नहीं किया। नहीं, ऑफ कोर्स किया तन्वी तुमने, और मुझे बताने दो सबको। I mean, जब से तुम्हें व्योम और परी की शादी के बारे में पता चला है, तुम एक बार भी चैन से नहीं बैठी हो। सिर्फ इधर से उधर भाग रही हो, बस कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, कभी कोर्ट कचहरी, और अपनी जान की परवाह किए बिना परी की जिंदगी को बचाना। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम एक एलियन हो। मतलब फरिश्ता ना? अरे दीक्षा वहीनी, फरिश्ता तो एंजल होता है, एलियन नहीं। एलियन इज लाइक जादू। अच्छा, हाँ जी। मैं तुम्हें दूसरे ग्रह से आई लगती हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। क्योंकि तुम ऐसे इम्पॉसिबल काम ऐसे चुटकी में कर लेती हो। I mean, किस्मत से भी लड़के भी तुम जीत जाती हो, तो ऑफ कोर्स तुम कोई साधारण ह्यूमन नहीं हो, तुम एलियन ही हो। सच है तन्वी, तुम हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ अकेले कर रही थी और हम सब ने तुम्हें ही दोष दिया था। हम सब ने व्योम पर विश्वास किया, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। वैष्णवी बिल्कुल ठीक कह रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। बाबा, आई प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उस वक्त हर किसी के सामने अलग सच था, सबने वही माना जो उन्होंने देखा। बिल्कुल सही कहा। अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही आएगी। चलो, तुम दोनों की आरती उतारती हो। एक मिनट आई। एक्सक्यूज मी। आज इस घर की सबसे बड़ी विक्ट्री हुई है, और ये विक्ट्री की हकदार सिर्फ और सिर्फ तन्वी है। इसलिए आज तन्वी की आरती मैं करूंगा। किसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है? किसकी आरती हो रही है? इस तन्वी की, जिसकी वजह से इस घर का बड़ा बेटा आज सलाखों के पीछे है। अक्का साहब, आप अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हैं। खुद पुलिस वालों ने आपको बताया है, आपके सामने सारे सबूत भी रख दिए हैं। आपने खुद देखे हैं कि कैसे व्योम ने परी को मारने की कोशिश की। नहीं, हम ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोग जो समझ रहे हैं वो सब झूठ है। सिर्फ हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है।
और सच्चाई ये हमारे घर में एक साजिश रच के घुसी है। इसने सबसे पहले हमारे युग को फंसाया, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर हमारे व्योम को फंसाया। सारे सबूत भी इनके बनाए हुए थे। इन्होंने जो गवाह खड़े किए वो सब के सब झूठे थे, लेकिन फिर भी हमारा व्योम आज जेल की सलाखों के पीछे है। अक्का साहब, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक आई के दिल पे क्या बीतती है जब उसका बेटा जेल में हो, लेकिन देखिए व्योम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। हाँ? अब आपको उसे मानना ही पड़ेगा। अक्का साहब, अब शांत हो जाइए। माई बिल्कुल ठीक कह रही है, व्योम दादा की गलती है और हमें उनकी गलती आज माननी ही होगी। प्लीज अक्का साहब, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है। इस घर की बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है। इसके कदम अब शगुनी है। वैष्णवी, तुमने भी देखा है, जब से ये हमारे घर में घुसी, हमारे घर में मुसीबतें आ रही है। ना तो ये इस घर में रहने के लायक है और ना ही इस परिवार की बहू कहलाने के लायक है। बस कीजिए अक्का साहब, बस। झूठ बोलती है। तन्वी के अगेंस्ट मैं एक और वर्ड नहीं सुनूंगा। ये घर उसका था, है और हमेशा रहेगा। वो इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। आज के बाद अगर मेरी वाइफ पे उंगली उठाने की हिम्मत किसी ने भी की ना, तो उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। आज ये लड़की तेरे लिए तेरे दादा से बढ़कर हो गई, तेरे अपने परिवार से बढ़कर हो गई। हाँ, क्योंकि तन्वी मेरी पत्नी है। आप इसे अपनाएं या नहीं अपनाएं, ये सच नहीं बदलेगा। ये इस घर की बहू है और इसी की वजह से आज मैं अपने घर वापस आया हूं, आप सबके सामने वापस खड़ा हूं। कोई इसे कुछ भी नहीं बोलेगा। हमने इसकी आरती तो नहीं होने दी। अब हम देखते हैं ये घर के अंदर कैसे कदम रखती है। फाइन, अगर ऐसा है अक्का साहब, तो मैं भी देख लेता हूं कि मुझे अपनी बीवी का वेलकम करने से कौन रोकता है। For the first time, इस घर में पूरे हक से तुम्हारा वेलकम हो रहा है। और आज के बाद दुनिया तुम्हें मिसेस युग सरपोद्दार के नाम से जानेगी तन्वी। Please, Akka Sahib, don't do this.
से गृह प्रवेश। नाइस। ये कपड़ा व्हाइट से पिंक हो गया, ये पोहा येलो का ब्राउन ब्लैक हो गया। तन्वी अगर ये कपड़े देखेगी तो गुस्सा हो जाएगी, और ये पोहा खाएगी तो बीमार हो जाएगी। युग, ये शर्ट तो वाइट थी, पिंक कैसे हो गई? पिंक नहीं, सैल्मन पिंक, सैल्मन पिंक, अमीरों का पिंक। और तुम जला हुआ पोहा क्यों खा रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनाकर लाती हूँ। वो सॉरी, वो ये मेरे लिए नहीं था, ये तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। और ये कपड़े भी मैंने ही धोए थे। मुझे पता नहीं था कि वाइट को अलग से धोना होता है, इसलिए रेड पिंक वाइट सब एक ही साथ मिक्स कर दिया मैंने। मैं तो बस एक अच्छा हस्बैंड बनना चाह रहा था, और जब तुम सो रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया। आई एम सॉरी। ये सब क्या है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? उड़ाओ। आज के बाद नो हेल्प, नो केयर, नथिंग। युग, प्लीज रुक जाओ। मैं भी बिल्कुल नहीं हंसूंगी, बिल्कुल नहीं हंसूंगी। सॉरी, मैं अभी नहीं हंसूंगी, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए। पहली बार मेरे लिए किसी ने ऐसा किया, अच्छा लगा। लेकिन अगली बार अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करना, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगी और कपड़े धोना भी। हाँ ठीक है, व्हाटएवर। वैसे ये पोहा ना उतना खराब भी नहीं बना है। I mean, हाँ थोड़ा सा जला हुआ है, और इसे पता है क्या कहते हैं? कैरमलाइजेशन। If you know, you know. कैरेमलाइजेशन। हाँ? सही कहा। ये और जल जाता ना तो पोहा नहीं, कोयला कहते। You're so funny. हाँ यार, ये तो सही लग रहा है, नॉट बैड। नेक्स्ट स्टेप देखता हूँ। हर पत्नी को उसकी तारीफ सुनना बहुत ही पसंद है। अरे तन्वी, वाह यार, क्या रिज है तुम्हारा यार, वाओ। रिज? क्या मतलब? अरे रिज मतलब क्या लिट लग रही हो तुम। लिट? आग, आग लगी, कहाँ लगी आग? लिट मतलब कि बहुत अच्छी लग रही हो। बस अपने जमाने के हिसाब से थोड़ा वर्ड यूज कर लिया। तो सीधा सीधा बोल देते ना, अच्छी लग रही हूँ। इतनी पहेलियां बुझाने की क्या जरूरत थी? क्या करूं यार, जेनजी हूं ना, हमारे भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन तुम मिलेनियल्स नहीं समझने वाले, क्योंकि सोच ही पुरानी है ना। सॉरी मजाक था, चिल। हाँ, मैं हूँ पुराने जमाने वाली। अरे अब मेरा मतलब वो नहीं था। I mean, 30s is the new 20s यार, come on, embrace it. और वैसे भी तुम्हें देख के कौन बोल सकता है कि तुम 30 के पार की हो? कोई भी नहीं।
कर दूं? तू है हवा तो मैं दास्तां, कैसे रहूं तुझसे अनजान। तू है समंदर लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमां। दिल की पहली प्यास है तो होके दूर भी पास है तू। तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश की पहली बूंद। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। तन्वी, वो आई वो आई आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन लाइक ये पिन पिन पिन। नहीं मतलब युग, गलती मेरी ही है कि मैं बिना दरवाजा खटखटाए सीधे अंदर चली आई। मुझे मतलब याद ही नहीं रहा कि हमारे घर में अभी नई नई शादी हुई है, ऐसा शादीशुदा जोड़ा रह रहा है। मैं बताने आई थी कि युग के बाबा तन्वी तुम्हें बुला रहे हैं, तो आना। हाँ। ये मदद कर रहे थे तुम? आई के सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। वाह, ये सही है। गलती पिन करे और इल्जाम मुझ पे। This is not fair, हाँ एंग्री बर्ड। जो परिस्थिति में आई ने हमें देखा है ना, वो मदद करना नहीं लग रहा था। पता नहीं आई क्या सोचेगी। अरे मेरी आई बहुत भोली है, कुछ नहीं समझेगी वो। उन्हें लग रहा होगा कोई गेम वेम खेल रहे थे हम, और गया। गेम? कौन सा गेम बताओ? हाँ? वो कौन सा? वो तुम्हारे पास जवाब तैयार रहते हैं ना? मैं हेल्प करूं? दो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। ओके। मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। रुको तन्वी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता कि डैड तुम्हें कुछ बोले। युग, बाबा ने मुझे अलग से बुलाया, तो जरूर कोई जरूरी बात होगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तन्वी, डैड तुमसे अकेली क्यों बात करना चाहते हैं? जरूर कुछ ना कुछ गेम प्लान कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? और ये जलने की स्मेल।
देखिए, अक्का साहब हटिए, अक्का साहब। अरे देवा, ये हमने क्या कर दिया? तन्वी क्यों चिल्ला रही है? तन्वी, क्या हुआ? तन्वी! क्या हुआ? अक्का साहब, क्या हुआ अक्का साहब? क्या हुआ? तन्वी! क्या हुआ? अरे मुझे देखिए। तन्वी! प्रखर, प्रखर, तन्वी! तन्वी, तुम तन्वी! 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 आंखें खोलो! तन्वी! वो मशीन उड़ गई। प्रखर, खिड़कियां खोल जल्दी से। देखो मैं आ गया हूँ। तन्वी, अपनी आंखें खोलो, देखो ऐसे मुझे डराओ मत। हाँ तन्वी, 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 आंखें खोलो। तन्वी, 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 योग, तन्वी को उठा के हॉल में ले जाओ। तन्वी, उठो, उठो। तन्वी, आराम से, आराम से। प्रखर, तन्वी, हाँ, तन्वी, जल्दी चलो। आराम से। अरे देवा, तन्वी के हाथ में तो कांच घुस गया है। प्रखर, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। दीक्षा, फर्स्ट एड किट लेके आओ जल्दी से, जाओ। तन्वी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? अक्का साहिब, फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए। इसके हाथों से इतना खून बह रहा है। दर्द तभी जाएगा जब ये कांच पूरी तरह से निकल जाए। ऊपर से दवाई लगाने से दर्द नहीं जाएगा। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, हमने तुम पर सिर्फ दोष ही दोष लगाए हैं। गलती हमारा व्योम करता रहा, लेकिन सजा हमने सिर्फ तुम्हें दी। व्योम की हर जिद को हमने अपना प्यार माना और तुम्हारी हर सच्चाई को अपना दुश्मन समझा। व्योम की माँ होने का फर्ज तो हम निभाते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाए। फिर भी तुमने आज अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान बचा ली तन्वी। हम तुम्हारे इस एहसान का बदला जीवन भर नहीं चुका पाएंगे।
गलती सिर्फ हमारी सोच की नहीं थी भाऊजी, हमने अपने दिल में सबके खिलाफ नफरत भर दी, सभी अपनों को पराया बना दिया वैष्णवी। और सबसे ज्यादा दुख हमने तुम्हें दिया है। हो सके तो हमें माफ कर देना बहू। आराम से तन्वी। अक्का साहब, जो बीत गया वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में। हम अगर एक दूसरे को माफ कर दे तो ये बिखरा घर फिर से एकजुट हो जाएगा। हम सब पुरानी बातों को यही छोड़ देते और आज से एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। जीती रहो। स्कॉलरशिप आई, स्कॉलरशिप। हाँ हाँ वही। बाद में तू मेरी अंग्रेजी सुधार, लेकिन उससे पहले सुन, पैदा तुझे मैंने ही किया है, तुझसे थोड़ी कम पढ़ी हूँ मैं, फिर भी मुझ में अक्ल कम नहीं है, पता चला? और इसी का ढिंडोरा पिटूंगी मैं सारे मोहल्ले में और बता दूंगी कि मेरा बेटा दूसरे शहर पढ़ने जा रहा है। वहाँ जाके बहुत बड़ी डिग्री लेगा, बड़ी नौकरी करेगा और उसके बाद लोग बोलेंगे वो देखो मीनाक्षी का लड़का कैसे आ रहा है। आ अरे मोहल्ले में बाद में बता देना, पहले टीटी को बताते हैं, वो बहुत खुश होगी। खबरदार, उस मनुष्य का मेरे सामने नाम भी मत ले। ऐसे ही तड़पती रहे तू तन्वी, जितनी ज्यादा तुझे बेचैनी होगी ना, उतनी जल्दी तू अपनी सारी हदें पार कर देगी और उसके बाद ही तू मेरा सारा कर्जा चुकाएगी। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।